अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, इकोनॉमिक सिस्टम किस कौन कौन से हैं हमारे पास, सर्कुलर फ्लो क्या हमें बताता है, और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो ये इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है हमारे पास, जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि लोग जो हैं इकोनॉमी के अंदर वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं चीज़ों के हवाले से। हमें पता है कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास एक लिमिटेड वे में होते हैं, तो किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स जो रिसोर्सेज हैं उसको डिवाइड करते हैं अपने डिफरेंट डिज़ायर और डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंगेज इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो कि ओकियोनॉमस से अखज हुआ है, जिसका मीनिंग होता है रूल्स ऑफ द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से इकोनॉमी वर्क करती है, उसकी क्या मैनेजमेंट है, उसके मुतालिक पढ़ना इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मार्केट के अंदर जो हमारी क्लियरेंस होती है, यानी इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट मार्केट्स हैं, वो कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल मार्केट्स, इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो उसके अंदर क्लियरेंस थ्रू प्राइसेस होती है, और प्राइसेस से मुराद सिर्फ गुड्स की प्राइसेस नहीं है, बल्कि अगर कहीं आप लेबर हैं तो वेज ले रहे हैं तो उसको भी आप प्राइस कहेंगे। इसी तरीके से फर्म अगर प्रॉफिट कमा रही है तो वो उस फर्म की प्राइस जो है प्रॉफिट कहलाती है। इसी तरीके से ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरह से उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इस क्वेश्चन को डील करती है कि व्हाट शुड बी, यानी कि क्या होना चाहिए, यानी वो फैक्ट्स को भी बताती है लेकिन उसके साथ साथ अपना व्यू भी देती है कि ये इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है कि अगर कंट्री डिसाइड करती है कि 2 मिलियन नोट और स्टेट बैंक जारी करेगा, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, तो उससे 4% इन्फ्लेशन आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिसी व्यू भी दिया जाए कि कम नोट्स छापने चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन का लेवल ज्यादा है, और या इस तरह की जो पॉलिसी सजेशन है, तो फिर हम कहेंगे कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम डील कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम सिर्फ फैक्ट्स को एज इट इज बयान कर दें, व्हाट एज दे आर, व्हाट इज एंड फैक्ट्स एज दे आर, तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी 2 मिलियन नोट अगर हम छापेंगे स्टेट बैंक, तो उससे 4% इन्फ्लेशन, दैट्स इट, कोई पॉलिसी सजेशन नहीं है। तो यही इन दोनों का डिफरेंस है, वहां पे पॉलिसी है और पॉजिटिव में सिर्फ फैक्ट्स हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक जो एजेंट्स हैं हमारे पास, वो तीन तरह की कैटेगरी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। एक कंज्यूमर है जिनका मकसद यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है, एक प्रोड्यूसर है जिनका मकसद प्रॉफिट या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, और थर्ड जो रोल है वो गवर्नमेंट का होता है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए मार्केट को कंट्रोल करती है। ठीक है। और इसी तरीके से टैक्सेस और सब्सिडी भी उसको भी जो है इनकॉर्पोरेट करती है अगर उसको जरूरत लगती है। कमोडिटी से क्या मुराद है? इकोनॉमिक्स में कमोडिटी से मुराद कोई भी गुड्स या सर्विसेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल फोन की एग्जांपल ले लें तो वो एक गुड है, जबकि जो सेल फोन सर्विसेज दी जाती हैं वो एक सर्विस है। इसी तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम जानिब चलते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चार तरह के हैं इकोनॉमिक्स के अंदर: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड जो है कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर बिल्डिंग भी अगर आपने कोई रेंट पे ले रखी है, एग्रीकल्चर जमीन है, इवन जो सोइल के नीचे भी आपके पास रिसोर्सेज वो सारे लैंड में आते हैं, और इससे जो आपको फायदा हासिल होता है उसकी प्राइस को कहते हैं रेंट। इसी तरीके से जो कैपिटल है हमारे पास, इसमें सारी मशीन और टूल्स आ जाते हैं जिससे आप आउटपुट बनाते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं। और कैपिटल की प्राइस को हम कहते हैं इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मनी की एक प्राइस होती है, पैसों की एक प्राइस होती है, जबकि कैपिटल की जो प्राइस है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट।
तो ये सूद नहीं है बल्कि एक डिफरेंट चीज है। इसी तरीके से लेबर जो है, ये कोई भी आप ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं बनाने में, इवन जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ ये भी लेबर के अंदर शामिल है। और इसकी जो प्राइस है, लेबर को क्या हासिल होता है, लेबर को वेज हासिल होता है, यानी जो उसे पैसे मिलते हैं उसको वेज कहते हैं इकोनॉमिक्स में। और एंटरप्रेन्योरशिप ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या करता है, ये इन तीनों को कंबाइन करता है और कंबाइन करके प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के लिए ये काम करता है। और इसका क्या काम है, मैनेजमेंट का काम है इन तीनों जो पहले रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइन करने का। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो हम देखते हैं कि स्कार्सिटी और राशनिंग क्या है। स्कार्सिटी से मुराद ये नहीं कि चीजें हैं नहीं, बल्कि इसका ये मतलब है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, बहुत सारी हम चीजें डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन जो बनाने वाले रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो फिर हमें उसके अल्टरनेट यूजेस देखने पड़ते हैं कि हमने कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हैं बनानी हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिक, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हमारी सोर्स लिमिटेशन से आता है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्कार्सिटी। और इसी तरीके से अगर किसी सोर्स की सप्लाई हमारे पास, किसी चीज़ की क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास अगर उसकी वो फिक्स है, तो हम फिर राशनिंग करते हैं। राशनिंग ये होती है कि जिस भी चीज़ की हमारे पास वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, या इवन वो कोई प्रोडक्ट भी हो, अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड हो, तो हम उसकी प्राइसेस को या तो बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, या गवर्नमेंट जो है कोई और तरीकाकार लोगों को लाइनों में खड़ा करना इस तरह का इंट्रोड्यूस कर देती है, ताकि राशनिंग करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं वही उस चीज़ को जो है परचेज कर सकें। इसी तरीके से हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम्स आ जाते हैं, चार डिफरेंट तरह के उनकी कैटेगराइज उनको हम कर सकते हैं। नंबर वन पे डिक्टेटरशिप आता है। इसमें एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि सारे इकोनॉमिक डिसीजन करता है मुल्क के अंदर। कमांड या प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत सारे लोगों की, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस। ठीक है, जैसा चाइना जो है प्लान्ड इकोनॉमी की एक मिसाल है। फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे जो डिसीजन मेकिंग है वो सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन से वजूद में आती है, और इसी ही के थ्रू जो है, प्राइसेस के थ्रू जो है मार्केट क्लियर करती है, जैसे यूएसए के अंदर है। और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये है कि ये ज़कात के ऊपर और इंटरेस्ट रेट को भी ये मना करता है। तो ये ज़कात के ज़रिए से और इंटरेस्ट की मुखालफत करके जो है इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो ये एक मिक्स इकोनॉमी है, इसमें कुछ फैक्टर इस्लामिक इकोनॉमिक वाले भी हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में कुछ इस्लामिक बैंकिंग एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से फ्री मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी का ये मिक्स है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट करती है और कुछ चीज़ें जो है आपको मार्केट में सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस से मिल जाती हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड एंड इनकम। सर्कुलर फ्लो हमारे पास ये एक ऐसा सर्कुलर फ्लो होता है जो कि हाउस होल्ड और फर्म्स, जो हाउस होल्ड हैं उनको चीजें चाहिए होती हैं, हाउस होल्ड को चीजें चाहिए, तो वो पैसे देते हैं फर्म्स को प्रोडक्ट मार्केट में जाके, वो उनको चीजें प्रोवाइड कर देती है। वो इस तरीके से उनको जो है रेवेन्यू हासिल हो जाती है, तो वो अपना बिजनेस चलाते हैं। अब बिजनेस चलाने के लिए उनको भी लेबर भी चाहिए है, मशीनरी भी चाहिए है, वेज, तो वो क्या करते हैं, इन चीजों को हायर करते हैं, तो वेज, रेंट, इंटरेस्ट इन और प्रॉफिट, ये सब चीजें जो है वो पे करते हैं रिसोर्स या फैक्टर मार्केट के अंदर। तो वो आगे जो है यही वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है हाउस होल्ड वाले लोगों को, इकोनॉमिक एजेंट्स को चला जाता है। तो इस तरीके से ये फ्लो जो है एक दूसरे के साथ सारे कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन है प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट के जरिए से, हाउस होल्ड और जो फर्म्स हैं हमारे या बिजनेसेस है, तो ये फ्लो चलता रहता है और हमारी इकोनॉमी वर्क करती है इन्हीं प्राइसेस के थ्रू और इन्हीं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके थ्रू। नेक्स्ट जो है हमारे पास मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो तरह की टाइप्स हैं इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये फोकस करती है इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर, जैसे एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है या एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, तो वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या जो एक कंज्यूमर है या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है वो किस किस्म की जो चीज़ें हैं या डिसीजन मेकिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई और डिमांड के चैनल के जरिए से। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डील करती है, जैसे एग्रीगेट जीडीपी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, इन्फ्लेशन मुल्क में कितनी है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, एग्रीगेट टैक्सेशन कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, ये सारे जो इश्यूज हैं
मैक्रो इकोनॉमिक के आ जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक की एग्जांपल ऐसे है जैसे एक आप दरख्त को स्टडी कर लें, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप एक ऐसा जैसे एक पूरे जंगल को स्टडी कर लें। थैंक यू सो मच।